मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर कवर्धा में प्रीमियर लीग का आयोजन। जिले में खेल संस्कृति को मिला नया आयाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर हुआ भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों की कायराना करतूत। प्रेशर आईईडी के विस्फोट से एक नाबालिग ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से की मुलाकात। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। 2020 दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका ठुकराई। उमर, खालिद और शर्जील को नहीं मिली जमानत, बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानत। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीबीजी रामजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने वीबीजी रामजी जागरण अभियान के तहत कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हर घर बिजली, जनधन खाता, शौचालय जैसी योजनाओं से गरीब, किसान और मजदूरों को लाभ मिला है। मनरेगा के तहत रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है और अब 7 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होगा। तो सीएम विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके जरिए उन्होंने जी राम जी योजना के बारे में बताया। 7 दिन में मजदूरी लोगों की मिल जाएगी। मनरेगा रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। 7 दिन में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया। कृषि मौसम में मनरेगा कार्य रोकने का फैसला और खेतों में पर्याप्त मजदूर उपलब्ध होंगे। विकसित भारत जी राम जी में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा। जल सुरक्षा में कई तरह के काम हो सकते हैं। वहां पर नदी नाले हैं तो उनको भी रोका जा सकता है। जल संवर्धन का काम हो सकता है और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। कई तरह के जो अधोसंरचना के काम होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी। उधर बिलासपुर के बिलासा देवी कैन्वंट एयरपोर्ट के विस्तार का सपना 4 साल बाद साकार होने के करीब है। सेना के कब्जे वाली जमीन की लंबी प्रक्रिया पूरी होकर राज्य सरकार ने केंद्र को 50 करोड़ 64 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। विधायक अमर अग्रवाल ने इसे शहर के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि अब बड़े विमानों के लिए रनवे तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बी श्रेणी टर्मिनल और अन्य विकास कार्य तेजी से शुरू होंगे। नाइट लैंडिंग सुविधा की प्री कमिश्निंग पूरी हो चुकी है और फरवरी मार्च तक रात्रिकालीन उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इसमें जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हवाई सेवा का विस्तार लगातार हुआ है। लगातार नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और बिलासपुर एयरपोर्ट का शुभारंभ भी, जहां से हवाई सेवा का शुभारंभ भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रारंभ हुआ है और लगातार विस्तार के लिए प्रयत्न हुआ है। जमीनों की आवश्यकता थी, अब वो पूरी हो गई है। बिलासपुर की जनता की जनभावना रही कि बिलासपुर एयरलाइन से जुड़ना चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने उड़ान के माध्यम से, रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से बिलासपुर को प्राथमिक रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दिया। आज भी बिलासपुर से हमारे यहाँ हैदराबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता या दिल्ली, हैदराबाद तो नहीं, इलाहाबाद और दिल्ली की उड़ानें चल रही हैं।
उधर कवर्धा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर आयोजित कवर्धा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला करपात्री स्टेडियम में वार्ड नंबर 8 और ग्राम सारी के बीच खेला गया। मैच अंतिम गेंद तक काफी रोमांचक रहा। वहीं वार्ड नंबर 8 ने ग्राम सारी को 101 रनों का लक्ष्य दिया और शानदार गेंदबाजी से हराकर खिताब अपने नाम किया। तीसरे स्थान के लिए ग्राम बरेंडा ने वार्ड नंबर 9 को हराया। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों और आयोजकों की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मंच और प्रोत्साहन देती रहेगी। फिर आज मैंने जोरदार देखे पाए हो 99 रन बन गए क्या 100 बने और जीतने वाले 101। मैं भगवान से प्रार्थना करते हो फाइनल पहुंचैया दोनों टीम जीत जाती है तो बोला चला। बड़ा जोरदार खेल हो थेगा, बड़ा जोरदार हो थे खेल। हाँ बने जोरदार मैच है और सब में संगी संगवारी मन जब का टीम पहली खेले है वो बाहर निकल गए हैं। मल्ला शुभकामना है। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना युवाओं के बिना अधूरा है और देश के विकास में उनकी भूमिका अहम है। उन्होंने नवाचार, कौशल विकास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर कुलपति एडीएन वाजपेयी और अन्य वक्ताओं ने भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। तो अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 का संगोष्ठी जिसका आयोजन किया गया, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं को संबोधित किया। भविष्य के विकास और कौशल पर विशेष जोर दिया गया। सरकार युवाओं के लिए इस तरह का आयोजन करती रहेगी, इस तरह का संगोष्ठी करती रहेगी ताकि आने वाला जो भविष्य है वो और ज्यादा बेहतर हो, बढ़ सके। इसी कामना के साथ इस संबोधन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी लोगों और विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ शिक्षा जगत के जितने भी शिक्षक थे सभी को प्रोत्साहित किया। विकसित भारत बनाना, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना, जैसे मोदी जी ने उसे जन आंदोलन बनाया, उसी रूप में हमको देखने की जरूरत है। कोई भी सरकार, कोई भी एक नेता, कोई भी पार्टी के चाह लेने से कोई समाज या राज्य विकसित नहीं बन जाता। तो उसके लिए हर व्यक्ति को एक जन आंदोलन के रूप में सामने आना होगा और हर व्यक्ति अपने माइंडसेट में, खुद के माइंडसेट में भी बदलते समय, बदलते परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बेहतर ढालेगा, तब वो विकसित भारत का, विकसित छत्तीसगढ़ का सही अर्थ में सच्चा वाहक बन पाएगा और तभी हम उस तरह के समाज का, उस तरह की अर्थव्यवस्था का, उस तरह की सांस्कृतिक संरचना का निर्माण कर पाएंगे। बालोद जिले में प्रस्तावित जम्बूरी 2026 आयोजन को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने टेंडर खुलने से पहले ही काम शुरू करवा दिया। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी में लिखित शिकायत दी। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि विभागीय मंत्री और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने बताया कि टेंडर 3 जनवरी को खुलना था, लेकिन निजी कंपनी ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालोद में पहले ही तैयारी पूरी कर दी। जो टेंडर निकाला गया था जम्बूरी 2026 के लिए, उसको लेकर के परसों भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके निर्देश पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा किया था और आज उन्हीं के निर्देश पर ईओडब्ल्यू और एसीबी में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं कि ऐसा कोई टेंडर जो होता है उसकी 2 बार रद्द किया जाता है और उसको रद्द करने के बावजूद
उस निर्धारित स्थान पर काम हो जाता है। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। परसों ये टेंडर खुलना था, परसों खुलने के बावजूद, परसों उसकी डेट होने के बावजूद परसों भी नहीं खुला। जब आप और हम पत्रकार वार्ता में बैठे थे, उसके बावजूद अभी तक नहीं खुला। उधर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में विभाग की 2 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना ऐतिहासिक साबित हुई है, जिसके तहत 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला और 14,000 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई। नियद नेलानार योजना में 7732 नई महिलाएं शामिल हुईं, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 4,81,000 महिलाओं को लाभ मिला। महिला सुरक्षा में 34 सखी स्टॉप सेंटर संचालित हुए हैं। 14,376 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग जो कि 2 साल की उपलब्धियां उसकी कैसी रही हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लाखों महिलाओं को मिल रहा है। 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी गई है। और इसके साथ ही साथ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने यह भी बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महतारी वंदन योजना से 69,32,000 महिलाओं को लाभ पहुंचा है। 14,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बांटी गई और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से जो महिलाएं लाभान्वित हुई हैं उनकी संख्या 4,81,000 है। कुपोषण के खिलाफ आंगनबाड़ी भर्ती से मजबूती मिली है। 34 सखी स्टॉप सेंटर बनाए गए, जिसमें 14,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग की 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल साबित हुई है, जिसके तहत प्रदेश के 69,32,123 महिलाओं को औसतन लाभ मिला है। अब तक 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी बांटी गई है। व्यक्तियों का सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है, जिसमें चिन्हांकन एवं प्रमाणीकरण किया गया है। 3062 उभयलिंगी व्यक्तियों का चिन्हांकन, उसमें 915 ऑनलाइन है और ऑनलाइन प्लस 1162 ऑनलाइन पहचान पत्र जारी किया गया है, जिसमें चिकित्सा सहायता जो प्राप्त है SRS के माध्यम से 9 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर नगर निगम ने शहर की सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। लगातार बढ़ती शिकायतों और ट्रैफिक दबाव के बीच निगम प्रशासन सक्रिय हो चुका है। बिलासपुर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि प्रमुख सड़कों, ट्रैफिक जाम वाले इलाकों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। सड़क मरम्मत, गड्ढों की भराई,
ट्रैफिक सिग्नल सुधार, अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई। जाम वाले इलाके में विशेष टीम तैनात की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी होगा। आने वाले दिनों में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। तो बिलासपुर से खबर, जहां नगर निगम की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। दरअसल ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार की गई और नगर निगम कमिश्नर ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अब सुधारी जाएगी। सड़क मरम्मत, गड्ढों की भराई जो है वो जल्द उस पर काम होगा। ट्रैफिक सिग्नल सुधार, डायवर्जन की तैयारी भी की गई है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब और ट्रैफिक के साथ में संयुक्त बैठक का 4 बजे आयोजित भी की गई है। कलेक्टर साहब के द्वारा निश्चित किया गया है कि हमारे निगम की टीम ट्रैफिक को नक्शा धीमे और जहाँ देश तक ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसको दुरुस्त करने की कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से माओवादियों की कायराना करतूत सामने आई है। कोरचोली गांव में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के विस्फोट से एक नाबालिग ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण सुबह लेंड्रा कोरचोली जंगल क्षेत्र की ओर गया था। इसी दौरान वो पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई। घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भेजा गया। वहीं सुरक्षा बल इलाके में सघन सर्चिंग और आईईडी निष्क्रिय कर अभियान चला रहे हैं। तो बीजापुर में माओवादियों का आईईडी आतंक देखने को मिला। कोरचोली गांव में प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जहां नाबालिग ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। जंगल इलाके में इसे छिपाया गया था और इस पर उस नाबालिग का पैर पड़ा, जिसकी बाद आईईडी विस्फोट हुआ और उसका पैर चोटिल हो गया। फिलहाल उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। आईईडी को निष्क्रिय किया गया है, लेकिन अभियान नक्सलियों को ढूंढने के लिए लगातार जारी है। जशपुर जिले के क्रेडा ऊर्जा विभाग में पिछले 11 सालों से कार्यरत क्लस्टर तकनीशियन इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। टेक्नीशियंस का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल हो गया है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ क्रेडा ऊर्जा विभाग संघ जशपुर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने जल्द से जल्द बकाया वेतन जारी करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। तो जो टेक्नीशियंस की आर्थिक समस्या है उसको लेकर यहाँ पर वेतन भुगतान की मांग की गई है और कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और कहा गया कि उनके ज्ञापन पर अगर ध्यान नहीं दिया तो वो बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। इस तरह की चेतावनी दी गई है। क्रेडा ऊर्जा विभाग के ये टेक्नीशियन बताए जा रहे हैं जिनका 3 महीने से वेतन नहीं मिला। अब 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से भरण पोषण जो है उस पर संकट आ चुका है। लगातार कई बार गुहार लगाई गई है इन सभी टेक्नीशियंस की तरफ से कि उन्हें सैलरी दी जाए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उसके बाद अब इन्होंने ये कहा कि अगर उनका वेतन नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में वो आंदोलन करेंगे। इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्रेडा में क्लस्टर टेक्नीशियन के रूप में लगभग 11 से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी 1 से 1.5 साल हुआ है, हमको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला है। लगभग 2 से 2.5 महीने में एक बार पेमेंट दे रहे हैं। उसमें भी हमारे पेमेंट कटौती का लेटर जारी किया जा रहा है। हेड ऑफिस तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। मानसिक तौर से सभी परेशान है क्लस्टर टेक्नीशियन लोग। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन सौंपने आए थे। कलेक्टर ऑफिस में भी ज्ञापन दिए हैं और जिला कार्यालय क्रेडा में भी ज्ञापन दिए। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने पुलिस अफसरों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, सीएसपी और एएसपी शामिल हुए। आईजी ने शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए। हाल ही में हुए तबादलों के बाद जिले में ज्वाइन किए गए नए अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। साथ ही आने वाले दिनों में प्रभावी पुलिसिंग, सतत निगरानी, जनसंपर्क बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में अपराध नियंत्रण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान एसएसपी रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने भी अपनी बात रखी। अधिकारीगण है, राजपत्रित अधिकारी, जिसमें एडिशनल सिटी, एडिशनल एसपी रूरल, एडिशनल एसपी ट्रैफिक और सीएसपी का ट्रांसफर हो, उनके बदले दूसरे नए अधिकारी आए हुए थे।
तो आज की जो बैठक थी सभी को उनके दायित्वों के प्रति में सजग करने के लिए एक ओरिएंटेशन के रूप में आज लिया गया था। साथ ही साथ आने वाले दिनों में और पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस बारे में चर्चाएं की गई। बिलासपुर पुलिस प्रशासन अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के सख्त निर्देशों पर जिले भर में स्थायी वारंटियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। सभी राजपत्रित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए। बीती रात शहर में विशेष कॉम्बैट ऑपरेशन में फरार अपराधियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया। सीएसपी गगन कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर की रात शहर शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त रहा। जनवरी की शुरुआत से ही पुलिस ने सक्रिय निगरानी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तेज कर दी। सर के निर्देश में 31 जो हमारा निकला है एकदम अपराध मुक्त निकला है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि एसपी सर ने बोला था कि सभी पुलिस बल जो है थाने के बाहर रह करके जनता के बीच में रह करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सख्ती के साथ कार्रवाई करे। उसी का नतीजा है कि 31 जो अपना सुकून से निकला है। उसी के आगे के जो जनवरी का महीना है पूरा, तो लगातार हम लोग देखेंगे कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के सीपत स्थित एनटीपीसी से निकलने वाली राख स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। नियमों को दरकिनार कर रोजाना ओवरलोड ट्रकों में राख की ढुलाई की जा रही है। राखड़ बांध से बिना सैकड़ों टन राख ढोई जा रही है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हवा में उड़ती लोगों की सेहत पर असर डाल रही है। गांव और शहर की सड़कों पर राख की परत जम चुकी है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नो एंट्री के बावजूद भारी ट्रकों की आवाजाही जारी है, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार विभाग कार्रवाई से दूर है। राजधानी रायपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आरोप है कि नशे की हालत में कार सवार युवक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये घटना रात करीब 2 बजे अग्रसेन धाम के पास हुई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजधानी के खमहारडीह थाने क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक महिला को जमकर पीटा। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जानकारी के अनुसार लोगों ने महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया और उसे पीट कर घायल कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है। जांच चल रही है। पुलिस अब महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही अपराधियों की पहचान पर कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। ले जाओ। आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पंडरी थाना क्षेत्र में एक युवक रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था, तभी तेज रफ्तार से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पंडरी थाना पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया है और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सिटी एसपी रमाकांत साहू ने बताया कि जांच जारी है। थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे एक बड़ी शव क्षत पाई गई थी, जिसमें अभी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सभी पुलिस इकाइयों को और स्थानीय समाचार पत्र तो मीडिया आदि को के माध्यम से सूचित किया गया है। उसकी पहचान करने की कोशिश की गई है। देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये हादसा है। आसपास पतासाजी करने की कोशिश की जा रही है। थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे एक बड़ी शव क्षत पाई गई थी, जिसमें अभी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सभी पुलिस इकाइयों को और स्थानीय समाचार पत्र तो मीडिया आदि को के माध्यम से सूचित किया गया है। उसकी पहचान करने की कोशिश की गई है।
जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिव नारायण इन दिनों पर्यटन के नए केंद्र से उभर रही है। आस्था के लिए प्रसिद्ध शिवरी नारायण अब रोमांच और मनोरंजन के लिए पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। त्रिवेणी संगम के पास बने एक टापू को स्थानीय नाविक युवाओं की पहल से मिनी गोवा के रूप में विकसित किया गया है। बांस के टेंट, सजाए गए पेड़, स्नान की सुविधा, रोमांचक बोटिंग ने इस स्थान को खास बना दिया। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ी है बल्कि 150 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी मिला है। और जो बांस आता है उससे झोपड़ी बनाए हैं, जिसमें कोई भी पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं वो वहां जाके अपने परिवार के साथ खाना खा सके, टाइम बिता सके। और बाहर में जैसे कि नदी या समुद्र के किनारे बीच रहता है वैसा व्यवस्था किया गया है सभी के लिए, और अधिकतर लोगों को जगह जो है पसंद आ रहा है। लोग आए हैं, हम लोग एंजॉय करने आए हैं। यहाँ देखे हम लोग इंस्टा में, बहुत अच्छा लगा जगह, तो हम सोचे थोड़ा घूम फिर लेंगे। असली गोवा तो जा नहीं सकते तो यही मजा कर लेते हैं, बोले मिनी गोवा में एंजॉय कर लेते हैं सोच के, और साथ में मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा करके। गोवा के बारे में जो सुने थे उसको देखने के लिए आए थे, लेकिन अमेज़न जंगल को भी देखना था, वो नहीं देख पाए। अच्छा है, नज़दीक में है, अच्छा है। अब खासियत क्या है, पूरा सेल्फी पॉइंट है, नदी पूरा झरना है, प्राकृतिक जो सुंदरता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।